नमस्कार, सुप्रभात, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम कुछ नए आसनों के साथ वापस तैयार हैं। आज हम लेकर के आए हैं सभी के लिए गैस और कब्ज को, एसिडिटी को, अपच को दूर करने के वाले आसन। तो दोस्तों, ये कहा जाता है कि राजयोग के बिना हठ योग अधूरा है और हठ योग के बिना राजयोग अधूरा। आप इसको इस बात से समझेंगे कि हमारे शरीर के बिना आत्मा अधूरी है और आत्मा के बिना शरीर का कोई मोल नहीं रह जाता। यदि शरीर से कुछ समय के लिए हम आत्मा को निकाल लें, ऐसा हो पॉसिबल कि भाई शरीर से कुछ समय के लिए आत्मा निकाल ली जाए, तो शरीर चाहे कितना भी बलिष्ठ क्यों ना हो, उसका वो नगण्य हो जाता है, उसका कोई मोल नहीं रहता है। इसी तरह से आत्मा बिना शरीर के, उसका भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। वो भी किसी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वो भी किसी भी तरह से हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आत्मा शरीर के बिना कोई मोल रखती है। तो दोनों ये कह सकते हैं हम कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे के बिना किसी एक का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तो इसीलिए हमें दोनों पर ध्यान देना होगा। योग यही सिखाता है कि आपका बलिष्ठ शरीर होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आत्मोत्थान के लिए भी आपको कार्य करना होगा। जब तक आप अपनी आत्मा के उत्थान के लिए कार्य नहीं करेंगे, तो शरीर चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, शरीर चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, शरीर चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो किसी मोल का नहीं रह जाता। उसको कोई भी मोल नहीं रह जाता, ये कह सकते हैं हम। आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा दोस्तों कि यदि आपकी बॉडी में कुछ समय के लिए गैस पैदा हो जाए, यदि आपकी बॉडी में कुछ समय तक वायु भर जाती है, तो आपको कैसा लगता है? या सुबह सुबह आपका पेट साफ नहीं होता तो आपको कैसा लगता है? और आज हम इसी रोग के लिए, उसके निदान के लिए आज कुछ आसनों का अभ्यास करने वाले हैं। तो आप हमसे लास्ट तक जुड़े रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं आप, और इस वीडियो को, क्लास को लास्ट तक ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे आसन कराए जा रहे हैं जिसकी वजह से यदि किसी को प्रॉब्लम है सुबह सुबह फ्रेश होने में, या फिर गैस बनती है, कब्ज होती है, एसिडिटी होती है, तो उन आसनों का हम आज अभ्यास करेंगे कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। तो सभी को पता है दोस्तों कि हम क्लास का शुभारंभ करते हैं तो शांति मंत्र के साथ में करते हैं। तो आप सभी अब बैठ जाइए, कमर को सीधा कीजिए, मन को बिल्कुल शांत कीजिए। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। ओम सर्वेषां शान्तिर्भवतु। ओम सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। फर्स्ट आसन के लिए तैयार हो जाइए। और बहुत ही कॉमन और बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि उस आसन को सही तरीके से कैसे किया जाता है। तो आप सभी पहले उस आसन को करने का तरीका समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद में सभी मेरे साथ में वापस से अभ्यास करेंगे। और इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। जी हाँ, पश्चिमोत्तानासन, जो हमारी पेट की वायु को कम करता है, निकालता है। और ये भी कहा जाता है कि जो 5 तरह की वायु होती है हमारी बॉडी में, पंच वायु, पंच प्राणा,
अपान वायु का कार्य, अपान वायु को एक्टिवेट करता है और अपान वायु का कार्य होता है बॉडी में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। जिन चीज़ों की जरूरत नहीं है हमारी बॉडी में उन चीज़ों को बाहर निकालती है अपान वायु। तो पश्चिमोत्तानासन एक ऐसा आसन है, इससे शारीरिक लाभ तो होते ही होते हैं, लेकिन इससे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है, इससे आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है। तो आप इसको बहुत गौर से देखेंगे, बहुत आराम से बैठ के देखेंगे ये आसन की कैसे किया जाता है और कैसे करना है। इसको हम सभी करते हैं, लेकिन कई लोगों को इसका सही तरीका नहीं पता है। सो सबसे पहले हम पश्चिमोत्तानासन करने जा रहे हैं। पश्चिम का मतलब होता है आपकी बैक, तान का मतलब होता है स्ट्रेच करना उसको, बैक का मतलब बैकबोन, पूरी बैकबोन, लोअर बैक से लेके आपका सर्वाइकल रीजन तक का जो पार्ट है वो आपको पूरा स्ट्रेच करना है। हमें सिर्फ घुटनों तक नीचे नहीं जाना है इस आसन में, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने नोज़ को घुटने पे टच करना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य बॉडी को पूरा आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, लोअर बैक से पूरा बॉडी को स्ट्रेच करना। और इसमें क्या क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ये सब बातें आपको बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले आप सभी को इस चीज़ का अति आवश्यक पता होना चाहिए कि किन लोगों को ये आसन नहीं करना है। नंबर 1, जिन लोगों को लोअर बैक में पेन रहता है या फिर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या किसी तरह की कोई इंजरी है, उन लोगों को ये आसन नहीं करना है। धीरे धीरे करना है, किसी योग प्रशिक्षक की देख रेख में करना है। और नंबर 2, यदि आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, आपके हार्ट में कोई स्टंट लगे हैं या फिर आपके हार्ट में कोई सर्जरी हुई है, तो उन लोगों को भी ये आसन ज़्यादा देर तक रोकना नहीं है। ओके, लेकिन बाकी सभी स्वस्थ व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकते हैं, इसके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं और इसके जितने भी फायदे हैं उन सब के बारे में आप एक्सपीरियंस करेंगे जब इस आसन को सही तरीके से करेंगे। तो हमारा पहला आसन डे 8 का है पश्चिमोत्तानासन। इसका अभ्यास अब हम शुरू करने जा रहे हैं और अब आप कृपया करके देखिए इसको कैसे किया जाता है। ओके, ये है हमारा दंड आसन। दंड आसन से इस आसन का अभ्यास करना है। अब देख सकते हैं बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है, 90 डिग्री पर हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है। अब यहाँ से धीरे धीरे हमें अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है और सांस को अंदर खींचना है। अब देखिए वापस बॉडी एकदम सीधी हो चुकी है, हमारी बॉडी 90 डिग्री एंगल पर वापस स्ट्रेट हो चुकी है। अब हमें सांस को अंदर लेके वापस ऊपर की तरफ देखना है, इससे और कमर आपकी स्ट्रेच हो जाएगी। ध्यान से देखिए इस आसन को और बहुत ही धीरे। अब मैं शुरू करूंगा लोअर बैक से बॉडी को स्ट्रेच करना। ये इस तरह से आपको बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना है, इस तरह से बॉडी स्ट्रेच करोगे तो और कमर में दर्द हो सकता है आपके। इसलिए आपको हमारी लोअर बैक, जहां हम सभी बेल्ट बांधते हैं, वहां से बॉडी को स्ट्रेच करना है। इस तरह से बॉडी बिल्कुल स्ट्रेच हो जानी चाहिए। अब देखिए मेरे पांव और हाथ ऑटोमेटिकली आगे निकल चुके हैं मेरे पांव से, लाइक दिस। और यूं करते हैं, कई लोग पीछे की तरफ खींचते हैं, यूं करते हैं, ये नहीं करना है। ओके, हुक नहीं बनाना है, हमें बॉडी को स्ट्रेच करते आगे की तरफ स्ट्रेच करते बेंड करना है। सांस को लीजिए और धीरे धीरे बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करते जाइए। अभी गर्दन सामने रहेगी, पांव सीधे रहेंगे और आप दूसरे स्टेप में पांव को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे अपने दोनों कोहनियों को नीचे जमीन पे टच करेंगे। अभी देखना सामने ही चलेगा। अब देखिए पेट थाई से टच हो चुका है, कमर बिल्कुल सीधी है। इनिशियली जो लोग बिगनर्स है वो थोड़ा सा पांव को बेंड कर सकते हैं, ये अभी स्टार्टिंग में छूट दी जा रही है आपको। ओके, बहुत धीरे धीरे नीचे आएंगे हम, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, रुकिए वहां पे थोड़ा सा और धीरे धीरे ही अपने कमर को पूरी तरह से स्ट्रेच करने के बाद में हम बहुत धीरे धीरे गर्दन को नीचे ले जाएंगे। और बहुत ही धीरे धीरे गर्दन को ऊपर आएंगे और कमर को भी ऊपर ले आएंगे।
लेकिन मुझे पता है कि इतनी बॉडी नहीं झुकेगी अभी आप में से कई लोगों की, तो उन लोगों के लिए एक उपाय है। उन लोगों के लिए उपाय ये है कि बॉडी को इस तरह से आप स्विंग दीजिए। जब बॉडी पीछे आ रही है हमारी तो सांस लेना है, और आगे जा रही बॉडी हमारी तो सांस को छोड़ना है। Inhale, then exhale. Inhale, then exhale. Inhale, then exhale. Okay? तो आपको लगेगा, आपको फील होगी पेट बार बार अंदर की तरफ दब रहा है, पेट का मसाज हो रहा है, पेट में से जो एक्सेसिव गैस है वो निकलना शुरू हो रही है, पेट आपका बिल्कुल हल्का हो जाता है इस आसन से। और जैसा कि पहले बताया गया था आपको कि ये आसन आपकी अपान वायु के कार्य को सुधारता है, उसको एक्टिवेट करता है, ताकि बॉडी में से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, आपको यदि गैस बनती है, एसिडिटी होती है, आपको अपच रहती है, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक होती है। और साथ ही साथ आपकी हैमस्ट्रिंग मसल और आपकी काफ मसल को स्ट्रेच करता है आसन। ओके, लेकिन इसके आपको कॉन्ट्राइंडिकेशंस को ध्यान रखना होगा। जिन लोगों को नहीं करना है वो वीडियो के पहले बता दिया गया था, उन लोगों को ये आसन बहुत कम करना है या किसी अच्छे शिक्षक की देखरेख में करना है ना। हमारा दूसरा आसन है, इसी से रिलेटेड है। जिन लोगों को ये आसन बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, जिन लोगों को लगता है कि हाँ मुझसे ये आसन स्टार्टिंग में हो नहीं रहा है, उनके लिए इस आसन को और इजी बना दिया गया है, और उनके लिए है हमारा जानु शीर्षासन। इसके लिए जानु का मतलब होता है हमारा घुटना। ओके, जानु का मतलब होता है हमारा घुटना, शीर्ष का मतलब होता है सर। तो हमारे घुटने से आगे हमें हमारे सर को ले जाना है, जैसे हम पहले ले जा रहे थे। इसके लिए वापस हम हमारे राइट लेग को बेंड करेंगे, पहले इस तरह से आपको बेंड करना है, और आपकी हील को, राइट लेग की हील को अपनी पेरिनियम पे टच करना है। ओके, और लेफ्ट लेग बिल्कुल सीधा हो जाएगा, दोनों पाँव से हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इसके बाद में वापस सेम तरीके से आपको ऊपर उठाना है अपने हाथों को, कमर को रखेंगे सीधा हम, और बहुत ही धीरे धीरे वापस नीचे झुक जाना है। तो आप फील करेंगे कि सिर्फ एक पाँव की, जो पाँव सीधा है हमारा, उस पाँव की हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच हो रही है, और ये जो पाँव है इससे हमारी जो पेरिनियम मसल है, पेरिनियम पार्ट है, मूलाधार चक्र है, वो दब रहा है अंदर की तरफ। ओके, तो ये आसन आपके नीचे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने में भी सहायक है। हमें कई बार कुछ आसन की बारीकियों का पता नहीं होता है, लेकिन हाँ जब हम सही तरीके से करते हैं तो उसके असर को हम फील कर सकते हैं। तो इस तरह से आसन की हर बारीक बारीक बात पर ध्यान देते हुए आपको आसन करना है। सांस लेते हाथों को ऊपर उठाएंगे हम, और बहुत ही धीरे धीरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे आगे। इसमें भी यदि बॉडी आगे नहीं झुक रही है तो आप आगे की तरफ हम स्ट्रेच करें। 1 2 3। ओके, और जिन लोगों से पूरा नीचे झुका जा सकता है वो अपने दोनों हाथों से इस तरह से पाँव को पकड़ेंगे, अपनी दोनों कौड़ियाँ जमीन पे टच करेंगे, हम सामने की तरफ देखेंगे पहले, और बहुत ही धीरे धीरे आगे की तरफ हम झुक जाएंगे। आसन में बहुत धीरे धीरे जाना है और बहुत ही धीरे धीरे आसन से वापस आना है। हाँ, दूसरी तरफ से करेंगे सभी हम ये आसन। सांस को लीजिए इस तरह से, और गर्दन को लास्ट में नीचे ले जाना है, सबसे पहले नहीं। देखिए गर्दन सामने है, सामने है, सामने है, और हाथ इस तरह से पकड़ लीजिए पाँव को, और बहुत ही धीरे धीरे अब हमारे सर को हम टो की तरफ लाएंगे, ना कि नीचे ले जाएंगे। हमारे सर को हमें टो की तरफ ले जाना आगे, इस तरह से। नीचे से पाँव एकदम टाइट रहेगा, और अब हम धीरे से ऊपर आ जाएंगे। तो ये था हमारा जानु शीर्षासन और पश्चिमोत्तानासन। क्योंकि हमारी बैक बोन आगे की तरफ झुकी है मैक्सिमम, हमारी वर्टिब्रास या बाहर की तरफ निकले, तो उनको वापस सेट करना होगा। तो इसके लिए एक बैकवर्ड आसन करना होगा जिसमें आपकी बैक बोन पीछे की तरफ मुड़ेगी। तो इसके लिए बहुत अच्छा आसन है ये, कमर दर्द में भी बहुत अच्छा आसन है, इसको कमर दर्द वाले लोग भी कर सकते हैं। तो हाथों को आप पीछे ले जाके, घुटनों को थोड़ा सा खोल के, आपके शोल्डर लेवल से थोड़ा सा कम खोल के हाथ नीचे ले जाके हमें यहाँ धीरे धीरे बॉडी को पहुंचाना है। टेबल की तरह बॉडी एकदम पैरेलल हो जाएगी।
इसमें आपके घुटने, आपके शोल्डर्स और आपका पेट एक लेवल में आ जाएगा। बहुत धीरे धीरे इस तरह से उठाना है बॉडी को। बॉडी वेट हाथों की तरफ आएगा और पीछे की तरफ देखेंगे सभी हम। ये हमारा आसन है जिसे हम कहते हैं टेबल पोज। टेबल की तरह बॉडी को एकदम फ्लैट कर देना, इतना उठाना कि बॉडी एकदम फ्लैट हो जाए। सो दिस वाज आवर थर्ड आसन। और हमारा फोर्थ आसन भी बहुत 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 अच्छा आसन है। जिन लोगों से पश्चिमोत्तानासन हो जाता है, जिन लोगों से जानु शीर्षासन हो जाता है, उनके लिए एक इंटरमीडिएट लेवल का आसन बताया जा रहा है। बहुत ही अच्छा आसन है, लेकिन जिन लोगों को नीज पे रहता है उनको ये आसन थोड़ा सा अवॉइड करना है। वो लोग जानु शीर्षासन कर सकते हैं या फिर पश्चिमोत्तानासन करते हैं। हाँ, पश्चिमोत्तानासन आपकी नीज की प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा आसन है। सो हमारा जो फोर्थ नंबर का आसन है उसे कहते हैं त्र्यंगमुख पश्चिमोत्तानासन। त्र्यंगमुख पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए जानु शीर्षासन में हमने पाँव को यूं बेंड किया था, लेकिन त्र्यंगमुख में हमें यूं बेंड करना है पीछे से। इस तरह से घुटना आपका सामने की तरफ होना चाहिए और आपका टो बाहर रहेगा। टो को आप टो पे नहीं बैठना, आपको बैठना जमीन पर है। आपके पाँव की हील, जिस पाँव को आपने बेंड किया है उस पाँव की हील आपकी बटक पे टच रहेगी बस, लेकिन बैठना जमीन पर है। और वापस सांस लेते हुए हाथ में ऊपर उठाएंगे हम, बिल्कुल स्माइलिंग फेस के साथ में। कमर को रखेंगे सीधा, गर्दन को रखेंगे ऊपर और स्ट्रेच करते हुए देखिए पूरी बॉडी में स्ट्रेच करनी है आपको बताया गया था कि कमर जितनी स्ट्रेच होगी उतनी आपकी हैमस्ट्रिंग मसल भी स्ट्रेच होगी। सो ध्यान रहे इस बात का, हमें नीचे नहीं जाना, हमें आगे जाना है। हर फॉरवर्ड बेंडिंग आसन में हमें आगे की तरफ जाना है, हमें स्पाइन को स्ट्रेच करना है सभी को। सो सांस लेंगे हम और इस तरह से पूरी बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए नीचे झुकेंगे हम। इस तरह से पूरा शरीर खींच दीजिए आगे। और जिन लोगों से यहाँ से नहीं हो रहा है वो वापस स्विंग करेंगे इस तरह से। 1 2 3। बहुत 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 अच्छे आसन कराए गए आपको आज। 3। दूसरी तरफ से करेंगे सभी हम। हाथ को उठाइए ऊपर और सांस को छोड़ दीजिए नीचे। 1 स्विंग कीजिए। 2 3 4 5। ओके, सो इस तरह से ये आसन था हमारा त्र्यंगमुख पश्चिमोत्तानासन। इस आसन, इन तीनों आसनों का अभ्यास आप करेंगे तो आप पाएंगे धीरे धीरे पेट आपका एकदम हल्का हो रहा है, गैस बनना बंद हो रही है और आपका पेट में जितने विकार थे, आपका पाचन क्रिया अच्छी हो रही है और आपका डिटॉक्स का जो नेचुरल प्रोसेस है वो अच्छा हो रहा है। तो ये जो 3 आसन कराए गए थे आपको, पश्चिमोत्तानासन, जानु शीर्षासन और त्र्यंगमुख पश्चिमोत्तानासन, ये आपके पेट पे काम करते हैं, अपान वायु पे काम करते हैं, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। ओके, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और जिन लोगों को नहीं करना है उनको आप पहले ही बता दिया गया था कि इन लोगों को ये आसन नहीं करने हैं। तो ये हमारे आज के 4 आसन थे। आज के ये आसन जो थे हमारे बहुत 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 इफेक्टिव आसन है आपकी गैस की प्रॉब्लम के लिए। इनका अभ्यास आपको रोज करना है, तभी आप पाएंगे धीरे धीरे कि आपकी जो प्रैक्टिस, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, कहा जाता है जितनी आपकी साधना में तल्लीनता होगी, जितनी आपकी साधना सिंसियरली होगी, रेगुलर होगी, शरीर पर उसका असर अपने आप नज़र आने लगेगा। ये वैसा ही है जैसा कि हम कुछ भी यदि बॉडी में खाएं, कुछ भी यदि डालें बॉडी में, तो उसका असर अपने आप बॉडी में दिखाई देने लगता है। तो रोज़ हमें यदि ये जो हमारी खुराक है, योग साधना की खुराक भी रोज़ मिलनी चाहिए, और यदि मिलेगी तो हमारा शरीर अपने आप चमकेगा, हमारा शरीर अपने आप बलिष्ठ बनेगा, फ्लेक्सिबल बनेगा, जिससे आप दिन भर के कार्य बहुत आसानी से कर पाएंगे। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। और यदि पसंद आई या फिर कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो
तो आप हमें नीचे इनबॉक्स कर सकते हैं। आप इसी तरह से स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और हमेशा मस्त रहें। ओम चैंटिंग के साथ में अब हमारी क्लास को ख़त्म करने जा रहे हैं। चलिए कमर को सीधा कीजिए बिल्कुल और दोनों हाथ जोड़ेंगे सभी को ओम का अभ्यास करना है। इनहेल, एक बार वापस अब हम सभी हमारे दोनों हाथों को रगड़ेंगे, चेहरे पर लगाएंगे, इसकी ऊर्जा को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा समाप्त, सभी की एंजॉय।